शकुंतला की भैंस मर गई। हाँ? शकुंतला की भैंस मर गई। अरे तेरी की बताऊं चौधरी, मैंने तो आप समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। पशुधन बीमा तो नहीं कराया होगा तुम लोगों ने? खाने के लिए तो लाले पड़े हैं घर में, भैंस का बीमा कहां से कराते हैं चौधरी साहब। शकुंतला तू चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। हाँ, धीरज धर। देखो जी, आप सब जानते हो कि पशु हमारे घर का सदस्य होता है और कई कई घरों में तो वो कमाऊ पूत होता है। अब आप जानते हैं रामफल की भैंस मर गई, और ये भी सच है कि जिस घर में इंसान और पशु न रहे, गुजर जाए, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। चौधरी साहब एक बात बताइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है? सांसें तो सबकी लिखी हुई होती हैं। अब इसमें भला कोई क्या कर सकता है? किशोरी लाल, मैं मानता हूं कि भरपाई नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है भरपाई पूरी? लेकिन उससे कुछ मदद तो जरूर हो सकती है। मुसीबत बता के नहीं आती भाई। समझदार इंसान वही है जो हर मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार रखता है। अब ये स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ये सब इसीलिए तो करवाए जाते हैं। सो तो ठीक है, पर भाई बीमा अपने लिए नहीं करवाया जाता, मरने वाले के बाद जो पीछे छूट जाते हैं ना, उनके लिए करवाया जाता है। बेटा, जाने वाले की कमी बाद में ज्यादा खलती है, और ये भी बात सही है कि कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर बीमा हो तो थोड़ी मदद जरूर हो जाती है। सच्चाई आपके सामने है। अगर रामफल की भैंस का बीमा होता तो उसकी पत्नी को इतनी तकलीफ न देखनी पड़ती, है कि नहीं? आज हम सब लोगों के बीच में पशुधन बीमा एजेंट मनोरथ जी आए हैं। भाई, जब रामफल की भैंस मरी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशु के गुजर जाने के बाद उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि उस बीमा के बारे में आपसे बातचीत की जाए। पर बीमा वाले तो पैसे लेते हैं ना चौधरी साहब। मानता हूं सरपंच जी, पैसे लेते हैं, लेकिन बदले में किसानों को और पशुपालकों को उनके गुजर जाने के बाद उसकी भरपाई भी तो करते हैं। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा, पशुधन बीमा के रूप में। आपके गांव के 83% लोगों ने पशु बीमा करवाया है, और एकदम से इतना बीमा करवाने के कारण से बीमा कंपनी ने मुझे सम्मानित किया है। वाह! और आपके गांव का नाम प्रगतिशील गांव की सूची में डाला है। वाह भाई, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। ये तो किसकी भैंस खोल लाया? अरे माँ, मैं कोई झोलू मामा थोड़ी हूँ जो उसकी भैंस खोल के उसके खूंटे पे बांध दूं। पर बेटे, ये तेरा आशीर्वाद ही है माँ, जो आज मैं दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। और उसका नतीजा ये भैंस। माँ, तू खूब दूध निकाल और उसका मक्खन बना, खुद भी खा और मुझे भी खिला। तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये किसकी भैंस है? मेरी भोली माँ। माँ, हमारी पहली भैंस हमारी लापरवाही की वजह से भेंट चढ़ गई, लेकिन अब हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ माँ, इसका हम बीमा भी करवाएंगे, है ना? हाँ बेटे। चल मैं चलता हूँ, ठीक है? शाम को आता हूँ, ठीक है?